नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल मच गई है। जोधपुर में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सबके कान खड़े कर दिए। बात हो रही है वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 25 मिनट की उस गुपचुप बैठक की, जिसके बाद बीजेपी के भीतर सत्ता का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। तो आइए इस पूरी खबर को समझते हैं, आखिर क्या है पूरा माजरा। दोस्तों, जोधपुर में हुई इस मुलाकात ने सियासी हवाओं को नई दिशा दे दी है। 25 मिनट तक वसुंधरा राजे और मोहन भागवत ने क्या बात की, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब वसुंधरा बाहर निकली तो उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि कुछ बड़ा पक रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही थी कि बात बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा पद है जिसके लिए यह मुलाकात इतनी अहम हो गई थी। दोस्तों, सूत्रों की माने तो बीजेपी में एक बड़ा पद खाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने संगठन के लिए जानी जाती है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही। और इस पद की रेस में अब वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में ट्विस्ट है। गुजरात लॉबी इस पद पर अपने यस मैन को बैठाना चाहती है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे की इस मुलाकात ने गुजरात लॉबी के सपनों पर पानी फेर दिया? दोस्तों, आपको याद होगा वो दिन जब राजस्थान में सरकार बन रही थी, मंच सजा था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे थे और वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाई गई। कहा गया, पढ़िए, इसमें नए मुख्यमंत्री का नाम है। वसुंधरा ने पर्ची खोली और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नाम था भजनलाल शर्मा का। पार्टी हाईकमान ने चतुराई से वसुंधरा के हाथों से राजस्थान की सत्ता छीन ली। एक झटके में वसुंधरा राजे सियासी तौर पर पैदल हो गई। टिकट बंटवारे में ड्रामे, सियासी चालबाजियां, सब कुछ हुआ। लेकिन अब लगता है वसुंधरा राजे उस पुराने हिसाब को चुकाने की तैयारी में है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। नया खून, नया विजन, नई सोच, देश को आगे ले जाने के लिए सबको लगा कि ये बात वो नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, जो सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, मोहन भागवत खुद भी तो 75 के हो रहे हैं, तो क्या वो खुद भी रिटायर होंगे? अरे ये क्या, अचानक उनका रिटायरमेंट वाला बयान हवा से गायब हो गया। अब खबर है कि मोहन भागवत रिटायर नहीं होंगे और यहीं से शुरू होता है असली खेल। मोहन भागवत ने राजस्थान में आरएसएस की समन्वय बैठक बुलाई। 5 से 7 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक से पहले वसुंधरा राजे को खास तौर से बुलाया गया। 25 मिनट की बातचीत में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, लेकिन असली मसला कुछ और ही था। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस वसुंधरा राजे को बीजेपी में एक बड़ा रोल देना चाहता है और वो रोल है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अगर ऐसा हुआ तो ये दिल्ली हाईकमान के लिए करारा झटका होगा। वसुंधरा राजे कोई यस वुमेन नहीं है। राजस्थान में उन्होंने अपनी ताकत और नेतृत्व का लोहा मनवाया। राजघराने से आने वाली ये नेत्री कठिन फैसले लेने में माहिर है। अगर वो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो दिल्ली हाईकमान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे वही करेगी जो उन्हें ठीक लगेगा, ना कि कोई और उनसे करवाए। दिल्ली हाईकमान ने बीजेपी में हर जगह अपने यस मैन बिठाए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह उनके चहेते काबिज हैं। शिवराज सिंह चौहान को हटाया, रमन सिंह को स्पीकर बनाकर डिमोट किया और वसुंधरा को साइडलाइन किया। लेकिन अब अगर वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो यह सारा खेल पलट सकता है। वो उस सियासी चक्रव्यूह का बदला ले सकती है जिसमें उन्हें पर्ची थमाकर साइडलाइन किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में वसुंधरा अकेली नहीं है। भूपेंद्र यादव, संजय जोशी, मनोहर लाल खट्टर जैसे नाम भी लगातार चर्चाओं में हैं। खबर है भूपेंद्र यादव के दफ्तर पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन वसुंधरा की इस मुलाकात ने सारी सुर्खियां लूट ली। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की नई बॉस राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे बन सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।